हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ द सीक्वेंस सीरीज। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और उसके बारे में डिटेल्स स्टडी वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में भी लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड। अब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बेसिस पे सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन या रिजल्ट कहें, वी विल टेक अप द रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन क्या है, उससे हम लोग क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं, क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट अस सी रिजल्ट्स। इफ ए बी सी आर इन जीपी, अगर ये जीपी में है, देन वी कैन राइट बी स्क्वायर इजकल टू ए सी, है ना। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रेशियो बराबर होता है। अगर ये जीपी में है तो ए बाय बी बराबर बी बाय ए इजकल टू सी बाय, लिख सकते हैं बी बाय ए इजकल टू सी बाय बी। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बी स्क्वायर इजकल टू ए सी हम लिख सकते हैं, और b बराबर स्क्वायर रूट ऑफ ए सी। तो अगर तीन टर्म जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। b स्क्वायर इजकल टू ए सी और b इजकल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी। वी विल डिस्कस लेटर ऑन क्या निगेटिव क्या पॉजिटिव। अभी हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना ही जानकारी ले रहे हैं। इन जनरल हम लिख सकते हैं, इन जनरल अगर A1, A2, A3, A4, A5, AN, यहां उससे पहले AN-1 है ना, R इन GP, अगर ये टर्म GP में है, देन हम कह सकते हैं कि इसका और इसका प्रोडक्ट, इसका और इसका प्रोडक्ट, ये और यहां का प्रोडक्ट सब बराबर होगा। यानी जैसे हम ऐसे लेते हैं इस टाइप से तो ज्यादा क्लियर होगा। ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर 4, ए आर n-3, ए आर n-2, ए आर n-1, n टर्म का यहीं तक है। तो अगर इसको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ए स्क्वायर और r टू द पावर n-1। इज इट ओके? अगर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इधर से सेकेंड और इधर से सेकेंड, तो क्या आता है मेरे पास, ए स्क्वायर, r यहां और यहां -1, एक प्लस होगा तो r का पावर n-1। सेम रिजल्ट आ रहा है। इसको और इधर से थर्ड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से थर्ड उधर से थर्ड, वी विल हैव द सेम रिजल्ट। तो यहां से एक ऑब्जर्वेशन हम कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स which are equidistant from beginning and from end are always constant, है ना, are always constant and is equal to, ये कांस्टेंट किसके बराबर होगा, and is equal to the product of first and last term, है ना, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो ऐसा केस हम लोग जीपी में भी पढ़े थे। जीपी में क्या था, द सम ऑफ द टर्म्स which are equidistant from beginning and last, है ना। तो उसमें सम था कि वो कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट इक्वल टू द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म।
यहां जीपी में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो दीज आर द ऑब्जर्वेशन, हम इसको ऑब्जर्व करके ये जजमेंट ले रहे हैं कि इस तरह का चीजें हो रही है। नेक्स्ट, अगर 3 टर्म हमको लेना रहे, 3 टर्म्स is to be taken in GP, तो जैसे हम लोग सपोजिशन ऑफ टर्म्स डिस्कस किए थे एपी में कि 3 टर्म एपी में लेना रहे तो क्या मेरे लिए कन्वीनियंट होगा, व्हिच विल बी बेनिफिट इन द कैलकुलेशन, है ना, कैलकुलेशन मेरे लिए क्या किसमें आसान होगा। तो उस तरह से जीपी में भी है कि अगर 3 टर्म लेना रहे तो कैलकुलेशन बेसिस पे कि कन्वीनियंट हो, थोड़ा सा आसान हो, तो हम इस तरह से लेंगे ए बाय आर, ए और ए आर। अगर इस तीनों टर्म का प्रोडक्ट करते हैं तो आर विल कैंसिल आउट, वी विल फाइंड ए, है ना। तो उसी तरह 4 टर्म अगर लेना रहे जीपी में तो हम लेंगे ए बाय आर का पावर क्यूब, ए बाय आर, ए आर का पावर 3। देखो तो दो का डिफरेंस है क्या, है ना, इसका आर स्क्वायर का, है ना, सबका आर स्क्वायर कॉमन रेशियो, और जीपी में है भी। अगर 5 टर्म लेना रहे तो मेरे लिए कन्वीनियंट होगा ए बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर, ए आर एंड ए आर स्क्वायर। सिमिलरली 6 टर्म अगर लेना रहे तो इस तरह से हम एक ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं कि क्या मेरे लिए कन्वीनियंट होगा। इवन ले रहे हैं तो यहाँ 5, तो यहाँ क्या आ गया 4 में 3, 5 में इस तरह से, तो हम लेंगे ए बाय आर टू द पावर 5, 6 है ना, ए बाय आर टू द पावर 3, ए बाय आर, ए आर क्यूब एंड ए आर 5, 6 टर्म। तो इस तरह से हम सपोजिशन ऑफ टर्म्स अगर जीपी में सपोज करना रहे तब वी विल सपोज लाइक दिस कि कैसा नंबर ऑफ टर्म्स है, उसके बेसिस पे मेरा टर्म्स क्या क्या होगा, कैसे होगा। कुछ और रिजल्ट्स देखते हैं, लेट अस सी। फॉर इफ ईच टर्म ऑफ a GP is to be multiplied या divided और raised to power by some non-zero quantity, by some non-zero quantity, then the resulting terms are also in GP, है ना, कि अगर सारे टर्म में सेम क्वांटिटी से या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें या सारे टर्म पे सेम चीज से पावर रेज करें तो जो रिजल्टिंग टर्म्स आएंगे वो भी एपी में होगा। अच्छा, कॉमन रेशियो का क्या असर होगा, कॉमन रेशियो कैसे डिफर करेगा, वो ऑब्जर्वेशन पे एग्जांपल लेके कर सकते हो कि क्या क्या हो सकता है। जस्ट टेक एग्जांपल एंड ऑब्जर्व कि क्या क्या कॉमन रेशियो में क्या डिफरेंसेस आएंगे, है ना। जैसे हम लोग एपी में किए थे ना, बताए थे कि देखो क्या और कैसे हो रहा है, उसमें भी कर सकते हो। नेक्स्ट, इफ A1, A2, A3, A4, A5, AN are in GP with common ratio is R1,
मान लेते हैं कि ये टर्म जीपी में है, कॉमन रेशियो R1 है, एंड B1, B2, B3, B4, Bn are also in GP, are also in GP, इसको भी GP में लेते हैं विथ कॉमन रेशियो इज R2। तो एक जीपी में ये टर्म है, कॉमन रेशियो R1 है, और ये भी जीपी में है जिसका कॉमन रेशियो R2 है। देन A1 B1 इसका फर्स्ट टर्म मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, A2 B2 A3 B3 डॉट 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 AN BN, यानी नंबर ऑफ टर्म्स दोनों का सेम है, और इस तरह से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी, देन दीज टर्म्स आर ऑल्सो इन जीपी, ये भी जीपी में होगा विथ कॉमन रेशियो जो आएगा, रेशियो R1 इंटू R2, है ना। दो जीपी अगर कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टिंग टर्म आएगा तो उसका जो कॉमन रेशियो होगा दैट इज द कॉमन रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो ऑफ सेकेंड टर्म का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। इज इट ओके? इसका कॉमन रेशियो R1, ये जीपी का कॉमन रेशियो R2 है, तो जो रिजल्टिंग जीपी आएगा उसका कॉमन रेशियो द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द जीपीज R1 इंटू R2। नेक्स्ट रिजल्ट हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि अगर इफ A1, A2, A3, A4, AN are in GP, then log of A1, log of A2, log of A3 and so on, log of AN are in AP, ये AP में होगा। कंडीशन अप्लाइड कि सारे टर्म्स पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव होगा तब तो लॉग में अगर डाल रहे हो तो डिफाइन होगा, अदरवाइज लॉग डिफाइन नहीं होगा, है ना। क्योंकि लॉग में यहां जो क्वांटिटी आता है उसको आर्गुमेंट बोलते हैं, यू हैव गॉन थ्रू द बेसिक, तो आर्गुमेंट बोलते हैं, और ये आर्गुमेंट लॉग का जो आर्गुमेंट होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यहां हम कंडीशन लिखेंगे, ये आर इन जीपी, देन दीज आर इन एपी, एंड converse is also true, converse is also true for all A1, A2, A3, AN is greater than 0, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, तब ये कंडीशन हम लिख सकते हैं, क्योंकि तभी लॉग में कन्वर्ट करेंगे, है ना। नेक्स्ट, अब इस रिजल्ट और जीपी से रिलेटेड जो भी वी हैव गॉन थ्रू, इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन टैकल किया जाता है, फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे किया जाता है जीपी में, अगर क्वेश्चन है तो। पहला क्वेश्चन है, फाइंड 3 टर्म्स इन जीपी हैविंग सम 1119 एंड प्रोडक्ट 216। तो 3 टर्म हमें जीपी में लेना है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि सपोज कैसे करेंगे, अगर 3 टर्म्स लेना रहे तो हम लोग लेंगे A बाय R, A और AR, 3 टर्म इस तरह से लेंगे। अब कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट यानी A बाय R इंटू A इंटू AR इक्वल टू 216 इट इज गिवन। तो यहां से R कैंसिल आउट होगा, AQ इक्वल टू 6Q होगा क्या, यानी यहां से हम कह सकते हैं A इक्वल टू 6, ठीक है, A मुझे मिल गया। नेक्स्ट कह रहा सम 19 है, यानी A बाय R प्लस A प्लस AR इक्वल टू 19। तो A तो मुझे पता है, निकाल लेते हैं, A कॉमन ले लेते हैं,
एलसीएम लेंगे तो आर ये क्या होगा 1 प्लस आर स्क्वायर इजकल टू 19। तो यहां से क्या आ जाएगा 6 प्लस 6r स्क्वायर इजकल टू 19r। ठीक है, सबको एक साइड लाके क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6r स्क्वायर, ये इधर आएगा तो -13r प्लस 6 इक्वल्स 0। ये 9 और 4 में ब्रेक होगा, है ना। तो 6r स्क्वायर -9r -4r प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो वी विल हैव 3r कॉमन ले लेते हैं तो 2r -3 -2 कॉमन लेंगे तो 2r -3 इक्वल टू 0। यहां से r इजकल टू 2/3 और r इजकल टू 3/2, ये दो आएगा। तो टर्म ऑटोमेटिक मुझे पता चल जाएगा कि टर्म क्या होना चाहिए, यहां से 3/2 और यहां से 2/3, दोनों हो सकता है इस ऑर्डर से इस ऑर्डर तक। तो तीन टर्म क्या होगा a बाय r यानी a6 डिवाइडेड बाय 2/3 यानी 18/2 इजकल टू 9। नेक्स्ट है a यानी 6 ar यानी 6 इंटू 2/3 यानी 4। तो मेरा टर्म क्या आ जाएगा 9 6 4। ठीक है, कॉमन रेशियो सेम आ रहा है 2/3। और दूसरा अगर 3/2 लेंगे तो वी विल हैव 4 6 9, ये टर्म रहे या 4 6 9 ये रहे, दोनों जीपी में है ना। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 11 टर्म इन जीपी हुज 6 टर्म इज 5। तो 11 टर्म है, इमेजिन करो कि A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11। मिडिल टर्म मेरा ये आ रहा। हम जानते हैं कि इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, ये और इसका प्रोडक्ट, इसका इसके साथ प्रोडक्ट और इसका इसके साथ प्रोडक्ट सब बराबर होगा। यानी ये अकेला है तो इसका स्क्वायर के बराबर होगा। यानी A1 A11 बराबर A2 A10 इजकल टू A3 A9 इजकल टू A4 A8 इक्वल टू A5 A7 इजकल टू A6 टू द स्क्वायर। ठीक है, तो कह रहा है कि हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ 11 टर्म और 6 टर्म दिया हुआ 5 ये दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 25। तो अगर सबका प्रोडक्ट करें तो ये सब प्रोडक्ट में आएगा, सब किसके बराबर है 25। तो ये एक ही बार होगा A6, ये 25 फिर ये 25 सॉरी इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25। तो यहां तक का अगर मल्टीप्लीकेशन करें तो हमको A1 इंटू A2 A3 इंटू A4 A5 A6 एक रखेंगे तो उसके लिए 5 गुना करेंगे, A7 A8 A9 10 एंड 11 सबका प्रोडक्ट मिल गया क्या, यही होगा A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 इंटू A5 इंटू A6 इंटू A7 A8 A9 A10 एंड A11 सबका प्रोडक्ट आ गया। तो देखो 5 का पावर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, हम लिख सकते हैं 5 का पावर 11 होगा। इज इट क्लियर कि किस तरह से हम सोचेंगे इसके बारे में कि कैसे क्वेश्चन करना है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक्सप्रेस 0.3 टू द रेकरिंग एंड 1.23 टू द रेकरिंग एज P/Q।
ऐसे डायरेक्ट तो हम लोग जानते हैं करना, डायरेक्ट अगर लिखना होता तो 0.3 रेकरिंग को हम लिखते 3/9 इक्वल टू 1/3 और 1.23 को लिखते 123 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 90, यही आता। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 111/90, फिर ये हो जाता 30 और ये 3 से कैंसिल आउट होता 37, यानी 37/30 आता समहाउ इस तरह से, है ना। तो ऐसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का यूज करके हमें निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लिखते हैं 0.3 टू द रेकरिंग। तो इसको इस तरह से लिखेंगे 0.3333333, चलेगा क्या? यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0.3 प्लस 0.03 प्लस 0.003 प्लस 0.0003 इन सो ऑन, चलते चलेगा इन्फिनिटी तक। इसको क्या लिखेंगे 3/10, 3/100, 3/1000, इस तरह से चलेगा क्या? ये जीपी में अब आ रहा है क्या? इसको जीपी में दिख रहा है कि जीपी है, तो इसको जीपी में सम इनफाइनाइट टर्म का क्या होता है, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। r क्या होगा? r कॉमन रेशियो हम निकाल लेते हैं, 3/100 डिवाइडेड बाय 3/10, तो 3 कट गया, यानी 1/10, तो 1 माइनस 1/10, ये क्या हो जाएगा 3/10 डिवाइडेड बाय 9/10, 10 कैंसिल आउट होगा, 3/9 इक्वल टू 1/3। आ गया ना सेम रिजल्ट, जो इस डायरेक्ट मेथड से और ऐसे भी जीपी के थ्रू भी निकाल सकते थे। एक आइडियाज लगा कि कैसे हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं 1.23। अगर इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं 1.23333, यही होगा रेकरिंग का मतलब। इसको और हम तरीके से लिखें तो 1.2 प्लस 0.03 प्लस 0.003 प्लस 0.0003, इस तरह से। तो 1.2 को सेपरेट करते हैं, 1.2 को अलग करते हैं। अब ये देखते हैं 3/100, 3/1000, 3/40, है ना। तो ये जीपी में आ रहा है, यहां से यहां तक का टर्म इधर जीपी में आ रहा है, और ये कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो इसको हम 1.2 को तो लिखना आसान है, 12/10 लिख देंगे, प्लस अब ये जीपी में है इनफाइनाइट सम, तो होगा a/s इंफिनिटी 3/100 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये कॉमन रेशियो 1/10 ही आ रहा है ना, 1 माइनस 1/10, तो ये क्या आ जाएगा 12/10 इक्वल टू प्लस 3/100 डिवाइडेड बाय 9/10, तो ये 0 कैंसिल आउट होगा, 3 टाइम्स, तो हो जाएगा 1/30, है ना। तो अब लिखते हैं 12/10 प्लस 1/30, तो ये हो जाएगा 30, तो 36 प्लस 1 इक्वल टू 37/30। तो ये देख रहे हैं कि इस मेथड से भी मेरा सेम रिजल्ट आया, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से भी वी आर हैविंग द सेम रिजल्ट। तो कुछ क्वेश्चंस को हम इस मेथड से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इवैल्यूएशन है, इसको इवैल्यूएट करना है। तो हम कैसे इसको यूज करें कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को कन्वर्ट किया जा सके। तो एक काम करते हैं, इसमें हम लोग 7 7 है, इसको देखते हैं 7 7 है, तो इसको हम एक काम करते हैं 7 प्लस 7 7 प्लस 7 7
n टाइम्स है, n टर्म्स तक जाना है। इसमें सेवन कॉमन ले लेते हैं, है ना। अगर 7 कॉमन लेते हैं तो मेरे पास क्या बचेगा, इधर 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 111 प्लस, इस तरह से चलेगा, n टर्म तक जाएगा। अब करते क्या है, 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो इस तरह से लिखेंगे 7/9, अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 प्लस n टर्म्स तक जाएगा, है ना। अब 9 को हम कन्वर्ट आराम से कर सकते हैं ना। 7/9, 9 को लिख सकते हैं 10 - 1 प्लस 100 - 1 प्लस 1000 -1 -1, इस तरह से लिखा जा सकता है ना, n टर्म्स तक। अब यहां से -1 -1 -1 -1 कितना टर्म तक आ रहा है, n टर्म तक, तो -n हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 7/9 और ये मेरा टर्म 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब 10 टू द पावर 4 प्लस 10 टू द पावर n तक जाएगा और -n होगा, क्योंकि ये -1 -1 -1 होते होते n टर्म तक -n आएगा। अब ये जीपी में है, जीपी का सम हम आसान से निकाल सकते हैं। तो ये 7/9 Sn सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n जीपी a इंटू r टू द पावर n, 10 टू द पावर n नंबर ऑफ टर्म्स n है, -1 डिवाइडेड बाय r -1 10 -1, ये हो गया, और -n पहले से है ना। तो यहां से कैलकुलेशन क्या आ जाएगा, 7/9 10 इंटू 10 का पावर n -1 डिवाइडेड बाय 9 -n, और सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं 7/9 10 टू द पावर n प्लस 1, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, -10 -9n डिवाइडेड बाय 9। तो n जितना टर्म रखा जाएगा तो n रख देंगे तो हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। ये 7 के जगह कुछ भी रहेगा तो हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि हमको समहाउ वी हैव टू कन्वर्ट इन 999, तब तो जीपी में यूज होगा, 11 को नहीं कर पाएंगे, है ना। ये क्या लिखेंगे, 10 के टर्म में लिखेंगे 10 प्लस 1, लेकिन ये 100 प्लस 11 हो जाएगा, है ना। तो टफ टास्क है, तो बेटर टू कन्वर्ट इट इनटू 999, और फिर हम वी विल यूज सब्ट्रैक्शन मेथड्स, और तब मेरा टर्म ये जीपी में आ जाएगा और वी कैन कैलकुलेट इट, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें और थ्योरेटिकल हम लोग ज्योमेट्रिक मीन के बारे में डिस्कस करते हैं। लेट अस सी। नेक्स्ट हम लोग ज्योमेट्रिक मीन के बारे में डिस्कस करते हैं। जियोमेट्रिक मीन या मीन प्रोपोर्शनल भी कहते हैं, प्रोपोर्शनल, है ना। जीएम ज्योमेट्रिक मीन अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए कि इफ ए बी सी आर इन जीपी देन बी इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, यानी मिडिल वाला टर्म क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। या रिलेशन बिटवीन दीज तो हम कह सकते हैं बी स्क्वायर बराबर ए सी और बी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ ए सी। यहां पे कंडीशन है कि इफ
A एंड C आर पॉजिटिव, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पॉजिटिव होगा तो बीच मिडिल वाला भी टर्म कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। देन तो इस केस में ज्योमेट्रिक मीन जो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ AC, दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट, अगर ऐसा हम लिख रहे हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है A एंड C आर निगेटिव। अगर दोनों टर्म निगेटिव होगा तो मिडिल वाला भी टर्म निगेटिव होना चाहिए, यानी इस केस में हम लिखेंगे कि B बराबर माइनस ऑफ रूट अंडर AC। अब कहोगे सर एक पॉजिटिव एक निगेटिव रहे तो, इफ A एंड C आर ऑफ अपोजिट साइन, अगर अपोजिट साइन का है देन ज्योमेट्रिक मीन डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये तो क्लियर हो गया कि ज्योमेट्रिक मीन के लिए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर रिमेन सेम, है ना, ये और ये सेम होगा तभी ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट करेगा, और इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट है एन ज्योमेट्रिक मीन, एन ज्योमेट्रिक मीन। If A and B are two, obvious सी बात है नॉन जीरो नंबर्स, two numbers such that A, G1, G2, G3, Gn, B are in Gp, यानी A और B दो नंबर है, उसके बीच में इतने सारे टर्म इंसर्ट किए गए, और सच दैट कि ये सारे टर्म्स किस में है, Gp में है। देन वी कैन से दैट, G1, G2, G3, Gn are n geometric mean, n geometric mean between A and B। क्लियर है, जैसे जिस तरह से अरिथमेटिक मीन में होता था सेम केस ज्योमेट्रिक मीन में है। अब हम G1, G2, G3, G4 ये सारे चीज को निकालना चाह रहे हैं, तो हम निकाल सकते हैं कि ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए। ये यहां से यहां तक n टर्म है, n टर्म्स है, और दो टर्म और आ गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स n+2 है ना। नंबर ऑफ टर्म्स इज n+2। फर्स्ट टर्म a, तो b बराबर हम लिख सकते हैं a r⁴ n-1, तो n+2 -1, यानी a r⁴ n+1। यहां से हम लिख सकते हैं r⁴ n+1 बराबर b/a, और r = b/a⁴ 1/n+1। अब जब r मिल गया तो G1 AR होता है, G2 AR² होगा, यानी G1 = AR हम जानते हैं, तो a × b/a⁴ 1/n+1। G2 AR², तो a × b/a 2/n+1 हो जाएगा। G3 AR³ AR यानी b/a³ पावर होगा तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3/n+1। सिमिलरली Gn जो होगा AR⁴n a b/a⁴ n/n+1। अब यहां से तो सारे टर्म, सारे ज्योमेट्रिक मीन जो इंसर्ट किए गए वी कैन फाइंड आउट, निकाल लिए। अब हम एक और रिजल्ट पे जाना चाहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द n ज्योमेट्रिक मीन, यानी G1 × G2 × G3 × Gn, इसका प्रोडक्ट क्या हो सकता है, क्या कुछ सिमिलर
या कुछ कन्वेंशनल आता है या नहीं, लेट अस सी। यानी प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स क्या होगा, यानी G1 इंटू G2 इंटू G3 Gn, तो प्रोडक्ट करेंगे तो ये सबका प्रोडक्ट होगा, है ना। तो सबके साथ a है, n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो a टू द पावर n, ये सब सेम टर्म है, मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाएगा, है ना। इनटू b बाय a का पावर क्या ऐड होगा, 1 बाय n प्लस 1 प्लस 2 बाय n प्लस 1 प्लस 3 बाय n प्लस 1 n बाय n प्लस 1। तो एलसीएम तो सेम है, ऊपर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n नेचुरल नंबर का सम, तो हम लिख सकते हैं a टू द पावर n b बाय a टू द पावर सम ऑफ n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 बाय 2 n प्लस 1, यही होगा। नीचे डिनोमिनेटर में n प्लस 1 है, ये कैंसिल आउट, तो यहां से मिला a का पावर n इंटू b का पावर n बाय 2 डिवाइडेड बाय a का पावर n बाय 2। इसको ये भी लिख सकते हैं a का पावर n बाय 2 इंटू b का पावर n बाय 2। इसको ये भी लिख सकते हैं रूट अंडर ए बी का पावर n, लिखा जा सकता है क्या, है ना। अब ए बी क्या है, रूट अंडर ए बी, अगर एक ज्योमेट्रिक मीन a और b के बीच में डाला जाए तो ये मेरा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी आएगा। तो n ज्योमेट्रिक मीन क्या हो गया, द प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन इज द nth पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, हम लिख सकते हैं। यानी प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू nth पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, यही आया ना। यानी प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू nth पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। अरिथमेटिक में प्रोडक्ट n टाइम्स अरिथमेटिक मीन था, इसमें पावर n है ना, nth पावर स्क्वायर रूट ऑफ ए बी एक टर्म है, दो टर्म है, उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, उसका पावर n। तो n ज्योमेट्रिक मीन अगर इंसर्ट किया गया ए बी के बीच में तो क्या हो जाएगा, सबका प्रोडक्ट nth पावर ऑफ रूट अंडर ए बी। इज इट क्लियर। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, फिर आगे हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन या और कुछ इससे रिलेटेड चीजें लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंजॉय द डे।